कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मन कौन है, स्वीकृत कर्म परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरोच्यते। समय सा परमागम की जो हमारी चर्चा चल रही है, इसमें गाथा 20 से 22 इसकी आज हम चर्चा करेंगे। जो विषय चल रहा है वो है कि ये जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा, और उसके जवाब में गाथा 19 में ये बात आई थी कि जब तक ये कर्म और नुकर्म के परिणाम में ये मैं हूं या ये मेरे हैं ऐसा मानता रहेगा, तब तक ये अप्रतिबुद्ध रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में कि जब तक ये शरीर और राग द्वेष सुख दुख के परिणामों को ये ही मैं हूं और ये मेरे हैं ऐसा मानेगा, तब तक ये अज्ञानी है। जैसे ही इनसे भिन्न अपने आप को जान लेगा तो ये ज्ञानी हो जाएगा। अब इसके आगे जो प्रश्न आया वो ये है कि हम ये कैसे पहचाने कि कौन जीव अज्ञानी है और कौन जीव ज्ञानी है। और ये प्रश्न दोनों केसेस पे लागू होता है, परद्रव्य की केस पे भी और स्वयं के केस पे भी। मतलब हमें ये भी जानने में बहुत रुचि है। आज आप चले जाओ मुमुक्षु समाज में या कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, हर आदमी को ये जानने में इंटरेस्ट है कि वाकई में कौन ज्ञानी जीव है, कौन सम्यक दृष्टि है, कौन एनलाइटेंड है, किसका अनुभव है वो सही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात को जानना चाहते हैं। आजकल एक अलग ही वो अलख जली हुई है ना, कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, विदेशों में भी बहुत चल रहा है। तो हर आदमी को ये जानना है कि जो मुझे ये बात समझा रहा है ये ज्ञानी है कि नहीं है। हम मुनिराजों को आहार देते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कौन से मुनिराज ज्ञानी है। उसका जवाब है ये इन 3 गाथाओं में 20 से लेके 22वीं कि कौन जीव ज्ञानी है और कौन जीव अज्ञानी है। ये बात को आपको पहचानना है तो इन गाथाओं के अर्थ को समझ लो। और देखो, वास्तव में देखा जाए तो दूसरी दुनिया की ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी अभी ये बात बताइए इसके पहले कि चाहे स्वतः हो चाहे परतः हो, इंपॉर्टेंट है भेद विज्ञान होना। ये पर में, गुरु में ज्ञानी और अज्ञानी खोजने की वृत्ति की शुरुआत तब होती है जब मुझे ये लगता है कि मुझे तो देशनालब्धि के लिए कोई गुरु चाहिए और वो गुरु ज्ञानी होना चाहिए। तो हम निकल पड़ते हैं दुनिया में खोजने, हर एक को जज करना शुरू हो जाते हैं, हर वक्ता को, हर व्यक्ति को कि ये ज्ञानी है कि नहीं है। जब उनने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परद्रव्य से हो ऐसा जरूरी नहीं है, निमित्त परद्रव्य हो ये जरूरी नहीं है, खुद भी हो सकता है। तो जब खुद भी हो सकता है तो परद्रव्य को जज करने मत निकलो। परद्रव्य को सही भी जज कर लिया तो भी गारंटी नहीं है कि आत्मा का अनुभव हो, और परद्रव्य को जज नहीं कर पाए तो वैसे ही आप फेल हो जाओ। लेकिन एक बात है कि स्वयं को भेद विज्ञान करके जब अनुभव हो जाएगा तो बहुत लोगों को ये प्रश्न होता है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा हमें आत्मा की अनुभूति हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सुख प्राप्ति हो चुकी है। तो ये कैसे पता चलेगा, उसका जवाब भी इन 3 गाथाओं में और मुख्यतः स्वयं की अपेक्षा है। वैसे जो परद्रव्य की बात आती है इसमें मुझे एक और विकल्प आता है हमेशा कि ना सही
आज की तारीख में जो मेरे आंखों के सामने मुझे लोग नजर आते हैं, उनमें मुझे इस बात की कंफर्मेशन हो कि कौन ज्ञानी है और कौन ज्ञानी नहीं है। हो सकता है, लेकिन कुंदकुंदाचार्य से लेके पंडित टोडरमल जी तक, गुरुदेव तक, यहां तक तो कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है ना इनके ज्ञानी होने में। हमें ये शक तो नहीं है ना कि आचार्य कुंदकुंद सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे, कि वो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे कि नहीं थे, ये डाउट तो नहीं है ना। आचार्य अमृतचंद्र के बारे में तो डाउट नहीं है ना हमें। मैं कह रही हूं कि जो इतने क्लीन आचार्य रहे हैं आचार्य परंपरा में, और जो पंडितों की परंपरा में भी बहुत क्लीन विद्वान रहे हैं जैसे टोडरमल जी आदि, तो वहां तो हम इस बात को मान सकते हैं कि उनकी वाणी, उसमें तो कोई दोष नहीं है। और उनकी वाणी अगर मुझे समझ में आती है तो उनको अपना गुरु मान लो ना। आप जानते हैं आचार्य कुंदकुंद ने अपना गुरु किसको माना था? उन्होंने, उनके साक्षात गुरु भी थे जिनने उन्हें आचार्य की पदवी दी या जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी, ऐसे उनके साक्षात गुरु भी उपस्थित थे, लेकिन अपने आप को श्रुत केवली की परंपरा का कहा, श्रुत केवली को अपना गुरु कहा। सुध केवली भणिदम, मैं वो बात समझाऊंगा जो श्रुत केवलियों के द्वारा मेरे तक पहुंची है। ऐसा क्यों किया आचार्य कुंदकुंद ने? क्योंकि शायद आपको कहानी पता होगी कि आचार्य कुंदकुंद के जो साक्षात गुरु आचार्य थे वो भ्रष्ट हो गए थे। पहले तो वो ज्ञानी संत थे, एक बार आहार लेने गए तो कोई कुम्हार की कन्या होगी 15-16 साल की, उसको देख के उनके परिणाम उसके साथ रहने के हो गए, उससे शादी करके वहीं रहूं। तो उनने मुनि दीक्षा का छेद किया, माघनंदी मुनिराज। ज्ञान में कमी नहीं थी उनके, लेकिन जो भी समझो राग का जोर आया तो उन्होंने वहीं उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। उसकी लड़की के पिताजी ने बोला कि यदि आप इधर ही मेरे घर पर रहोगे तो मैं अपनी कन्या की शादी आपसे करूंगा, वो भी स्वीकार कर ली, मुनि दीक्षा छेद दी और कुम्हार बन गए। बहुत समय बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि संघ में कोई चर्चा चल रही थी, कोई प्रश्न आया और सबने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो माघनंदी से पूछना चाहिए, उन्हें पता होगा। तो वो मुनिराज, उन्हें पता था कि वो उस कुम्हार के घर में हमें मिलेंगे, तो वहां पे उनसे प्रश्न का उत्तर पूछने गए। तब माघनंदी मुनिराज को ऐसा अंदर से रियलाइजेशन हुआ, मतलब उस पर्याय में तो मुनिराज नहीं थे, कुम्हार थे, उन्हें ये अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि मेरे ज्ञान की अभी भी इतनी महिमा इन लोगों को है और मेरा आचरण ऐसा भ्रष्ट, मेरे परिणाम ऐसे बिगड़े हुए। और फिर उन्हें वैराग्य हुआ, उन्हें फिर मुनि दीक्षा धारण करी और फिर वो जूनियर मुनि बनकर, मुनि दीक्षा में ये खासियत होती है, जो जितने पुराने होते हैं वो उतने सीनियर होते हैं, लेकिन अगर दीक्षा में छेद आ जाए तो आप जूनियर मोस्ट बन जाते हो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यू बिकम अ न्यू कमर ऑल टुगेदर। सीनियरिटी नहीं गिनी जाती। विष्णु कुमार मुनिराज की भी तो यही हुआ था, याद होगा आपको। बावन्या का वेश धारण किया, उसके बाद फिर मुनि दीक्षा धारण करनी पड़ी, क्योंकि ये क्रियाएं हमारी मुनि अवस्था रहते हुए नहीं हो सकती हैं। लोक का कल्याण मुनि नहीं कर सकते हैं, शास्त्र की रचना तक तो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने कार्य किया, वो दीक्षा छेद कर ही होता है, भले दूसरे मुनियों की रक्षा क्यों ना की हो। तो माघनंदी मुनिराज, हो सकता है कि साक्षात सारा ज्ञान कुंदकुंदाचार्य को उन्हीं से मिला हो, उस भव में, उस काल में उनको ज्ञान उन्हीं से मिला हो, लेकिन वो ये जानते थे कि ये डिस्प्यूटेड हो सकता है भविष्य में। उनकी बात को यदि मैंने यहाँ साक्षी मानकर बात आगे करी तो भविष्य में उस पॉइंट के ऊपर झगड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि जिसका आचरण इतना भ्रष्ट हो गया था उसकी बात की ऑथेंटिसिटी भी तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। तो उनने अपने आप को श्रुत केवली का शिष्य कहा। हम ऐसा लिखते वक्त कहा, मैं वो बात बताऊंगा जो श्रुत केवली ने कही थी।
वो श्रुत केवली आचार्य कुंद कुंद के जीवन काल में उनने साक्षात नहीं देखे, उनके काल में नहीं थे। मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ कि मेरे गुरु भगवान महावीर है? क्या मैं गलत हूँ कि तुम कैसे हो सकते हैं तुम्हारे गुरु भगवान महावीर? उनको तो इतने साल हो गए हैं, पता नहीं तुम कौन से पर्याय में थे तब। उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी बात को मैं मानता हूँ वही मेरा गुरु है। दादा तो हमेशा कहते हैं कि अगर एक पान वाला है और वो सिगरेट बेच रहा है कैवेंडर कंपनी की, तो सिगरेट पान वाले की नहीं कहलाएगी, वो सिगरेट तो कैवेंडर कंपनी की कहलाएगी। हम पार्ले जी खरीदते हैं पान वाले से, तो पान वाले का चेहरा या दुकान देख के नहीं खरीदते हैं, वो पार्ले जी कंपनी की ऑथेंटिसिटी है, क्वालिटी की, जिसके कारण हम उसको स्वीकार करते हैं और वो पैसे देते हैं उस पान वाले को। तो ऐसे ही अगर हमें ये शंका कदाचित हो भी जाए, कभी हमें ये भी लगे कि मुझे लोगों को जज करना पड़ेगा, मुझे इन गुरुओं को जिनको मैं गुरु मान रहा हूं पहले जज करना पड़ेगा कि ये ज्ञानी है कि नहीं है, तो ये एक तो जजमेंट इन पंक्तियों से हो सकता है, लेकिन जजमेंट करने की वृत्ति पर नारी संग पर बुद्धि को परखिवो इस तरीके से होती है। बाल बोध और वितरक विज्ञान तो आप सबने पढ़े ही होंगे, सप्त व्यसन के पाठ में जो पंक्तियां लिखी बनारसी दास जी की, क्या कहती हैं? पर नारी संग पर बुद्धि को परखिवो। जैसे किसी पर नारी यानी कि पर स्त्री गमन होता है, ऐसे पर की पराये व्यक्ति की बुद्धि को परखना पर स्त्री गमन, भाव पर स्त्री गमन की तरह है। क्योंकि उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसकी अच्छाई बुराई करोगे, उसमें राग द्वेष करोगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा? यहाँ तरीका बता दिया है ये समझने के लिए कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, कौन प्रतिबुद्ध है और कौन अप्रतिबुद्ध है, इनकी पहचान का चिन्ह क्या है। तो 20वीं गाथा में कहते हैं अहम इदम एदम अहम अहम एदस्सम ही अथि मम एदम। अभी क्या बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है, जो व्यक्ति पर द्रव्य में भूतकाल में एकत्व बुद्धि करता था और मैं भूतकाल में वो मेरा था ऐसा मानता है, मतलब वर्तमान काल की मान्यता की बात हो रही है, पर जो वर्तमान में ऐसा मानता है कि भूतकाल में ये मैं था और ये मेरा था, और वही व्यक्ति वर्तमान काल में ऐसा मानता है कि भविष्य में ये मैं रहूंगा या ये मेरा रहेगा। ऐसे तीनों कालों की अपेक्षा बात करी और एकत्व और ममत्व बुद्धि की अपेक्षा बात करी। क्यों यहाँ पर एकत्व ममत्व की मुख्यता से बात करी है? क्योंकि अभी जीवा जीवाधिकार चल रहा है, अभी एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को तोड़ने का प्रयत्न चल रहा है, फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी इसके बाद जैसे जैसे कर्ता कर्माधिकार आएगा वहां पे एड्रेस किया जाएगा। क्या कहा इन्होंने? हम इदम, मैं ये हूं। ये कौन? अभी बताया था ना, कर्म और नोकर्म की चर्चा चल रही है। 19वीं गाथा में बात आई थी ना कि जो कर्म और नोकर्म को ये मैं हूं और ये मेरे हैं ऐसा मानता है, उसी के कंटिन्यूएशन में 20वीं गाथा आई है कि जो ऐसा मानता है कि यही मैं हूं, या जो ऐसा मानता है कि ये मेरे हैं। अहम इदम एदम अहम, या तो मानता है कि यही मैं हूं, हाँ? ये मनुष्य ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ये सुख दुख के परिणाम ही मैं हूं, ये राग ही मैं हूं, प्रेम, ये प्रेम में ही मेरा अस्तित्व है। जो ऐसा मानता है, जो कोई थोड़ा आगे बढ़ जाए तो बोले शरीर भले मैं नहीं हूं पर शरीर है तो मेरा, ये राग भले मैं नहीं हूं पर राग होता तो मुझ में है। इस तरीके से भी कोई बात करिए तो दोनों ही केसेस की बात चल रही है यहाँ पे, दोनों ही केसेस की।
कि अहम एदम एदम अहम, कि ये ही मैं हूं और ये मैं हूं। दूसरा, अहम एदस्सम ही, मैं इसका हूं। अत्थि मम एदम, और ये मेरा है। पहले हाफ में एकत्व बुद्धि, नेक्स्ट हाफ में ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये बात यहां पे आई। अन्नम जर जम पर दव्वम, अब किसके लिए ये बात कही जा रही है कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं? वो कह रहे हैं अन्य जो भी परद्रव्य हैं, सबकी बात हो रही है। अब आप ये देखो कि स्टार्टिंग कहां से करनी है आचार्य देव को। मतलब हम राग से भिन्न भगवान आत्मा समझाते हैं, हम भाव कर्म से भिन्न भगवान आत्मा समझाते हैं, हम द्रव्य कर्म से भिन्न भी भगवान आत्मा समझाते हैं, पर ये तो आगे के लेवल की बात है। अभी हम मैक्सिमम लोगों में यदि देखें, अपने आप की बात कर रही हूं, सबसे पहले अपने घर से तो राग छूट जाए। अचित्त है ये घर, जान नहीं है इसमें, पुद्गल का बना है, स्पष्ट ईंट पत्थर से बना हुआ दिखाई देता है मुझे, लेकिन मुझे पता है कि ये घर अगर मैं बॉम्बे से जयपुर चली जाऊं तो भी मेरे साथ नहीं जाता है। ये घर कितना परद्रव्य रूप है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन घर मैं हूं, शायद कोई ये ना भी मानता हो तो भी घर मेरा है, ये तो सभी जीव मानते हैं। वैसे तो ऐसे भी जीव हैं इस दुनिया में, आपने देखे होंगे। आजकल की जनरेशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 2 3 जनरेशन ऊपर जाओ तो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती थी, अपना पुश्तैनी मकान हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कि भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, मर जाएंगे, अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे कई बार ऐसे लगता था, कश्मीर में इतने हालत खराब है, लोग वहां रहते क्यों हैं ऐसे? इतने बार आता है सिविलियंस मारे गए, सिविलियंस मारे गए, वो सिविलियन वहां रहते क्यों है? छोड़ के आ जाओ ना कहीं और, देश में बहुत जगह है। पर आज भी कितने लोग हैं, पुश्तैनी मकान हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे घर से हमारा अस्तित्व है, गांव छोड़ के शहर नहीं आएंगे, हमारे घर से हमारा अस्तित्व है। जुड़ जाते हैं कि कोई तुमको, ये बम्बई में तो ऐसा होता है कि एक एक लोग के जो बंगले हैं कोई कोई अच्छी लोकेशन पे, बड़े बड़े बिल्डर उनको 10 10 20 20 50 50 गुना भाव देके भी खरीदना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ते हैं। ऐसे जीव हैं जो मकान में एकत्व बुद्धि करते हैं, ऐसे जीव हैं, ऐसे 100% अज्ञानी जीव हैं जो मकान में ममत्व बुद्धि करते हैं कि ये मेरा मकान है। एक बात बताओ आप, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं के बीच में जो फूट डली बाप और बेटे में और भाई में, उसका कारण वो मकान था, वो जड़ था कि नहीं था, वो जमीन थी कि नहीं थी। ये राजा महाराजा किसके लिए लड़ाई करते हैं? अपनी जान पे खेल जाते हैं, इतने लोगों को मरवा देते हैं, इतने सारे सैनिकों की जान की कीमत पर ही तो जाके न्यू लैंड को कैप्चर किया जाता है। सब मकान को, सब जमीन को अपना मानते हैं, जमीन है तो मेरी। भाई और भाई में जब झगड़ा हो जाता है कि पिताजी ने तुम्हें इतना दिया और मुझे इतना दिया, वो मकान और उस जमीन के ऊपर जो झगड़ा है वो ममत्व बुद्धि के कारण ही तो है, कि मकान की ममत्व बुद्धि थी। आप देखो, हर जगह देखो, आप कोई आपके मकान पे कब्जा करके तो दिखा दे, आप विरोधी हिंसा के नाम पे उसको मारने तक तैयार हो जाते हो। पर मकान तो तेरा था ही नहीं, मकान तेरा है ही नहीं, और मकान तेरा भविष्य में कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात कह रहे हैं इस गाथा में। जो चीज तुम्हारी कभी थी नहीं, है नहीं और कभी हो नहीं सकती है, जो स्पष्ट अचित्त है, अजीब है, उसमें चेतन नहीं है उस मकान में, लेकिन वो मैं हूं, वो मेरा है, ऐसा ये जीव मानता है। देख लो धन, धन में चैतन्य है कि नहीं है? कि कोई चैतन्य नहीं है, धन तो अचित्त है ना। धन भी जड़ रूप नजर आता है, चाहे नोटों के रूप में हो, चाहे बैंक बैलेंस के रूप में हो, चाहे बिटकॉइंस के रूप में हो,
किसी भी प्रकार का हो, चाहे सोने चांदी के रूप में हो, चाहे ज्वेलरी के रूप में हो, ये धन भी तो जड़ का बना है, अचित्त है। और ऐसे अचित्त धन में क्या करता है ये जीव? हाँ, ऐसे अचित्त धन में इस धन के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। किस धन के लिए? जिस धन को अपना मानता है, उस धन के लिए। हम धन जनरेट नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड में, जितना धन है वो है, हम एक्वायर कर रहे हैं, यानी अपनी मालकियत में ले रहे हैं उस धन को, अपनी ओनरशिप में ले रहे हैं, यानी जिसे मैं अपना कह सकता हूं, वो धन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि धन तो है दुनिया में और दुनिया में ही रहेगा। कोई मुझे लूट ले तो भी इस दुनिया में रहेगा, और मैं किसी को लूट लूं तो भी इस दुनिया में ही रहेगा। धन का अस्तित्व तो दुनिया में ही है। धन तो सिर्फ ट्रांसफर होता है ना एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम पर, धन तो धन रहता है। तो ये ममत्व बुद्धि, प्रॉब्लम धन से नहीं है, प्रॉब्लम धन के प्रति होने वाले राग से है। एक तरीके से कहें तो प्रॉब्लम धन के प्रति होने वाले राग से भी नहीं है। ये धन मेरा हो सकता है ऐसी मान्यता से है प्रॉब्लम। ये बात यहां एड्रेस कर रहे हैं। देखो, ऐसे कौन से जीव हैं जो मानते होंगे धन में हूं? कोई है एग्जाम्पल आपके पास? है, मेरे पास है एग्जाम्पल, गूगल करके देख लेना। इतने इंस्टेंसेस मिल जाएंगे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के, ऐसे बिजनेसमैन के, जिनने स्क्रैच से अपना पूरा एम्पायर बनाया, और जब उनका बिजनेस खतरे में आ गया तो जाकर अपनी जान दे दी, बैंड्रावली सीलिंग से जाकर कूद गए। अब कब्रिस्ता का मालिक देखो, बड़े बड़े केसेस देख लो आप जहां आत्महत्या की गई है। धन गया तो आदमी अपना जीवन छोड़ने तैयार हो जाता है, यानी धन से अपना अस्तित्व मानता था। कि उसे कोई खबर मिल जाए कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, मतलब धन से अपना अस्तित्व मानता था। इतना धक्का लग गया उसको इस बात का। देख लो, हर इंस्टेंस पे देख लो, जहां घटाना हो घटा के तो देख लो। पूरा जीवन जिस धन के लिए हम समर्पित करने तैयार हैं, अपनी हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, लाइफ को, अपनी पसंद की चीजों को सेक्रीफाइस करके जिस धन के पीछे जाने के लिए तैयार हैं, वो धन को अपना मानकर उसके पीछे जानते हैं कि उस धन को पराया मान के धन के पीछे जाते हैं। कहाँ है हमारी भेद विज्ञान? अभी तो धन से नहीं हुआ है भाई, अभी तो भेद विज्ञान मकान से नहीं हुआ है भाई। अरे अभी तो भेद विज्ञान कपड़ों से नहीं हुआ है जो स्पष्ट हम रोज बदल देते हैं। अभी मैं आपके घर में आऊं और मैं बोलूं एक काम करो, आप सिर्फ 6 जोड़ी कपड़े रखो, बाकी के सब दे दो, मान जाओगे आप मेरी बात? है? मैंने कहा और मान लोगे आप मेरी बात? कि नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे? क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आप बोलोगे ये मेरे कपड़े, आप मेरे कपड़े मेरी इजाजत के बिना कैसे ले जा सकते हो? मेरापन देखो कपड़ों में आ गया। जो कपड़े रोज बदल जाते हैं, कई बार हमारी अलमारी से चुपचाप कोई 2 कपड़े गायब हो जाएं तो शायद हमें जिंदगी भर पता ना चले कौन से 2 गायब हुए। होता है ऐसा भी हमारे साथ बहुत बार। लेकिन कोई आपसे मांग के तो देखने के लिए ले जाता हूं, पर आपसे दिया नहीं जाएगा। ममत्व बुद्धि का ये चमत्कार है। आप ये देखो, ज्वेलरी से भेद विज्ञान नहीं है, अभी तो उसको अपनी मानते हैं। कोई मांग के तो देखे आपकी ज्वेलरी, आपसे छीन के तो देखे। अरे हमने तो ऐसे ऐसे भी लोगों की खबरें देखी हैं कि ट्रेन में जा रही थी और कोई ने पर्स छीना, तो पर्स देना गंवारा नहीं हुआ, ट्रेन से गिरना स्वीकार। क्या है ये? ममत्व बुद्धि नहीं तो क्या है? किसी और के साथ यही होता हुआ देखते हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे साथ होता है, हमारी वस्तुओं के साथ होता है तो हमें चुभता है अंदर। इसका अर्थ है कि ममत्व बुद्धि है, स्वीकार करो। मैं क्यों इतना इलैबोरेट कर रही हूँ इस चीज को? क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जो ये कहते हैं हमें कोई ममत्व नहीं है,
हम ये कपड़ों में, ये मकान में हमें कोई महत्व नहीं है, हम तो बिल्कुल अछूते जैसे हैं, भरत जी घर में ही वैरागी हैं भाई। अरे ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये कहने से कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे भेद विज्ञान नहीं हो जाता। फर्क तुम्हें सब पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा होता तो तुम्हारी आचरण में वो नजर आ जाता। अगर नहीं पड़ रहा होता तो जैसे किराए के कपड़े पहने हो और वो फट जाएं, तो हमें ये पता होता है कि ये उनके कपड़े थे, ये हमारे कपड़े नहीं थे, हम इतने काल के लिए खाली इन कपड़ों में थे। ऐसा हमें प्रतीत इस धन के बारे में, इस मकान के बारे में नहीं होता। देखो, इस विषय से मेरे को एक बात अभी 2-3 दिन पहले बहुत ख्याल आई कि आप ये देखो, हम कहते हैं ना जीवन को गेम की तरह देखो, अपनी वस्तुओं को एक खेल में, जैसे एक्वायर्ड वस्तुएं होती हैं वैसे देखो। ऐसे ऐसे उपदेश तो बहुत सुनने में आते हैं। बहुत समय पहले मैंने एक बार बिजनेस गेम का भी उदाहरण दिया था, आपको शायद ख्याल हो। व्यापार गेम होता है ना, बिजनेस, मोनोपोली, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। बहुत सारे इसके रूप आ चुके हैं। तो ये बिजनेस गेम, ये मोनोपोली गेम, इसमें क्या होता है कि आपको प्रिटेंड मनी दे दिया जाता है। आपको ऐसे नकली नोट दे दिए जाते हैं जिसके आप मालिक हो। उसमें फिर आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ बेचना होता है, चाहे शहर हो, चाहे जगह हो, चाहे होटल हो, जो भी थीम में आप खेल रहे हैं। और फिर आपकी जगह पर यदि कोई और आता है तो आपको उसका किराया मिलता है। आप किसी और की जगह पर जाते हो तो आपको किराया देना पड़ता है। ये है गेम। जब हम उस गेम को खेलते हैं, हमें ये बात पता है कि नहीं पता है कि गेम खत्म होने के बाद में वो नोट ना मेरे होंगे ना तेरे होंगे, वो सब गेम के डब्बे में जाके वापस बंद हो जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। वो टिकट जो हमने उन नोटों से खरीदे थे, वो जगह, हम कई बार कहते हैं हमने बंबई खरीद लिया, कलकत्ता खरीद लिया, दिल्ली खरीद लिया, वो जो भी आपने खरीदा है वो उस गेम की ड्यूरेशन के लिए आप उसका नाम रख लेते हो कि मेरा है। गेम खत्म होते ही साथ वो ना मेरे हैं ना तेरे हैं, चाहे मुझसे कोई खरीद ले, चाहे किसी को मैं गिरवी दे दूं, गेम खत्म होने के बाद वो वापस डब्बे में चले जाते हैं। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब हम कहते हैं कि क्या गेम खेलने के काल में तुम निरंतर ये भावना भा सकते हो कि ये तो गेम है, ये तो क्षणिक है, ये ना मेरा है ना तेरा है, ना नोट मेरे हैं ना जगह मेरी है। तो आप बोलोगे हैं ऐसे खेलने में तो मजा ही नहीं आएगा। लेकिन मुझे एक आदमी बता देना इतिहास में जो बिजनेस गेम खेलते खेलते, खेल की तरह, जुए की तरह नहीं बात कर रही हूँ, जहां खेल ही की तरह खेल रहा हो, वो बैंकरप्ट हो जाए और उसने आत्महत्या कर, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निरंतर हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ये खेल चल रहा है। हम कहते हैं कि तुमको भी जीवन ऐसे ही खेलना है जैसे बिजनेस गेम खेल रहे हो, अपना रियल बिजनेस ऐसे चलाना है जैसे कि गेम खेल रहे हो। अगर तुम बैंकरप्ट भी हो जाते हो, दिवालिया भी निकल जाता है, तो भी कोई तुम्हें टेंशन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो गेम था और तुम तो इसे गेम मानते हो। कुछ बोलते हैं बहुत मुश्किल है इस तरीके से सोचना और देखना। मेरे पास एक बहुत अच्छा और लॉजिक है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति की जितनी आयु ज्यादा होती है, आपके पास इस मनुष्य भव में जीने का जितना काल कम होता है, उतना आपको इस लाइफ को गेम की तरह देखने और खेलने में आसानी होगी, और आसानी होनी चाहिए। अब ये बात कहां से है? कितनी बार मैं देखती हूँ कि 80 साल के, 75 साल के, 85 साल के बिजनेसमैन, जिनके बेटे भी 60-60 साल के हो गए हैं और जो बिजनेस संभालते हैं, और उनके भी बेटे 25-30 साल के, 35 साल के हो गए हैं और जो बहुत बढ़िया बिजनेस संभाल रहे हैं, पर ये 80 और 85 साल के लोगों से वो बिजनेस छूटा नहीं जाता। अभी भी ऑफिस जाते हैं, अभी भी वो फाइनल से उनका होता है, चेयरमैन बन जाते हैं, जो बन जाए, नाम अपना रख लें, लेकिन
अभी भी वो इतने एक्टिव हैं, इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, ये और ज्यादा कैसे कमाना है, हम ग्रोथ कैसे ज्यादा करेंगे, छूटता नहीं है उनसे। ये क्यों क्यों नहीं छूट रहा है? जब उनको ये बात दिख रही है कि उनके पास साल 2 साल या 5 साल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 साल होंगे, उससे ज्यादा तो वो नहीं जिएंगे, क्योंकि 100 साल के लोग हमने बहुत ज्यादा जीते हुए देखे नहीं, इतनी शेल्फ लाइफ होती है। उन व्यक्तियों को तो वैराग्य हो जाना चाहिए, उन व्यक्तियों को तो अब एक्सपेंशन से थोड़ा थम जाना चाहिए, शांति मिल जानी चाहिए, कर्तृत्व छोड़ देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना उनके साथ, पर ऐसा होता नहीं। बहुत आसान है उनके लिए गेम देखना, अपने जीवन को, अपने व्यापार को। और इसलिए आसान है क्योंकि समझो यदि उनकी किडनी फेल हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, आई एम हैप्पी द ओल्डर आई एम एंड द लेसर लाइफ आई हैव गॉट। क्योंकि यदि मैं 85 साल का हूं और मेरी किडनी फेल हो जाती है, मुझे पता है कि मुझे मैक्सिमम 5 या 10 साल डायलिसिस करना पड़ेगा, या फिर उसकी नौबत नहीं आएगी, साल 2 साल में निपट जाऊंगा। गेम है ना, जो साल 2 साल में बदल जाए वो गेम नहीं है। एक 5 साल 10 साल के बच्चे के साथ हो कदाचित, तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि पूरा जीवन कैसे निकालेगा, कैसे गेम की तरह देख सकता है, शायद वैसे तो वो भी देख सकता है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जितनी हमारी लाइफ ज्यादा है, मतलब उम्र ज्यादा है, और जितनी हमारी बची हुई लाइफ कम है, उतना जीवन को गेम की तरह देखना, एक फेज की तरह देखना, एक छोटी सी कहानी की तरह अनफोल्ड होते हुए देखना उतना ही आसान होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी तो अगर 20 साल का हो तो भी अचीव कर सकता है, और अज्ञानी वो नहीं कर पाएगा, इसको बहुत डिफिकल्टी आती है। वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि जिस चीज को तुम यही मैं हूं, इससे मेरा अस्तित्व है ऐसा मानते हो, और जिस चीज को तुम ये मेरा है ऐसा मानते हो, उसमें राग हुए बिना रहता ही नहीं है। जो उसे तुमसे दूर करे उसमें द्वेष हुए बिना रहता ही नहीं। तो राग और द्वेष को खत्म करना है तो एकत्व और ममत्व बुद्धि को खत्म करना हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि हूं तो ये मैं पर मैं राग ना करूं, है तो ये मेरा पर मैं राग ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपना मानोगे और राग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये परद्रव्य 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो अचित्त जो हमने समझे, मकान था, धन था, कपड़े था, ये सब अचित्त है। एक्चुअली जो शरीर है ये भी तो अचित्त है। हाँ, क्या है ये शरीर? इसमें जीव है कि अजीब है? स्वयं शरीर की अपेक्षा देखा जाए तो अचित्त है, खुदगल का बना हुआ है। ये रोटी दाल खाते हैं उससे बढ़ जाता है, दिख रहा है ना हमें, रोटी लग गई, दाल लग गई, सब्जियां लग गई शरीर में तो ये बढ़ जाता है, नहीं लगती हैं तो सूख जाता है। तो रोटी दाल चावल का बना शरीर है, ये सब्जियों का बना शरीर है, अचित्त है ये शरीर, अचित्त। ये अचित्त वस्तुओं में एकत्व ममत्व करता है। कई बार ये मिश्र, सचित्त और मिश्र वस्तुओं में भी एकत्व ममत्व करता है। सचित्त यानी कि जिसमें जान है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, ये सब सचित्त हुए ना, ये सब सचित्त हुए। कोई राजा बोले ये नगर मेरा है, उस नगर में कौन तेरा है? कि सब, वो जगह भी मेरी है और वहां रहने वाले लोग भी मेरे हैं, सबकी मालकियत है मेरी। ये हो गया मिश्र, इसमें सचित्त भी है, इसमें अचित्त भी है। मैं कंपनी चलाता हूँ, कंपनी में क्या चलाते हो? फैक्ट्री चलाता हूँ, फैक्ट्री में किसे चलाते हो? मशीनों को चलाते हो कि उन आदमियों को भी चलाते हो जो उन मशीनों को चलाते हैं? कि दोनों को हम चलाते हैं, दोनों की मालकियत है हमारी, दोनों मेरे हैं। ये एम्प्लॉइज भी मेरे हैं, ये मशीनें भी मेरी हैं, ये प्रोडक्शन जिस पदार्थ का होता है वो भी मेरा है। ये सब हो गए मिश्र। यदि हायर लेवल पे बात करें तो जब मार्गना स्थान से जीव को खोजा जाता है,
ये 14 मार्गणाओं में कोई बोलता है वैसे तो स्वयं को खोजना चाहिए ना। मार्गणा का मतलब पता है क्या होता है आपको? 14 मार्गणाएं होती हैं। मार्गणा मीन्स खोजना। ये जो शब्द है मार्गणा, इसका अर्थ होता है खोजना। तो 14 मार्गणाएं यानी कि 14 प्रकार से खोजा जाता है। किसको खोजा जाता है भाई? ये 14 प्रकार से जीव को खोजा जाता है। ये गतियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ये जीव को खोजा जा रहा है, उन पर्यायों से खोजा जा रहा है, उन अवस्थाओं से खोजा जा रहा है। तो ये प्रश्न करता है कोई कि 14 मार्गणाओं से तो जीव को खोजना चाहिए ना, ये गलत तो नहीं है कि इसमें भी एकत्व ममत्व घटा दोगे आप? तो वो यहाँ पे जवाब आता है कि कहाँ खोजना, कहाँ खोज रहे हो तुम? ये तो पर्याय दृष्टि में पर्यायों को देख रहे हो, पर्याय पने कैसा है ये जान रहे हो। मार्गणा स्थान में तो इसकी बात है। हमें वस्तुपने जीव कैसा है, वस्तुपने ज्ञायक कैसा है। वस्तुपने वो ज्ञायक 14 मार्गणाओं में नहीं है, उन भेदों में नहीं है, उन पर्यायों में नहीं है। मार्गणाओं से जीव को देखना पर्याय दृष्टि का कार्य है। अगर द्रव्य को देखना है, ज्ञायक को देखना है, तो मार्गणा स्थान में किए हुए भेदों से परे उस द्रव्य को देखना पड़ेगा। गुण स्थानों में जीव को देखना, ये मिश्र में एकत्व और ममत्व करना है, क्योंकि गुण स्थानों में चैतन्य भी है और अचेतन भी है। मार्ग स्थान में चेतन भी है, अचेतन भी है। तो ये मिश्रपने जो वस्तुएं हैं, ये पर द्रव्य हैं। ये गुण स्थान और मार्ग स्थान पर द्रव्य है, आत्मा की अनुभूति में इनका कोई काम नहीं है। तो चाहे वो परद्रव्य अन्नम जर जम परद्रव्यम, अन्य वो सारे परद्रव्य सचित्त अचित्त मिस्संवा, चाहे सचित्त हो, चाहे अचित्त हो और चाहे मिश्र हो, इन सब में अगर तुमने किसी को भी ये मैं हूं, ये मेरे हैं, यही इनका मैं हूं ऐसा मान लिया, तो ये ही तुम्हारे अज्ञान का सूचक है, यही तुम्हारा ज्ञान। कई बार लोग जस्टिफाई करते हैं, तो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात आपने सही बोली कि ये मकान में, जमीन में, धन में, इसमें तो नहीं होना चाहिए मैं मेरा पना, क्योंकि ये तो जड़ है। लेकिन अपनी माँ को माँ मानना, मेरी माँ मानना, इसमें क्या गलत है? अपनी माँ के प्रति यदि हमारी श्रद्धा भक्ति है, उनको मैं मेरी माँ मानता हूं, तो ये मिथ्या दर्शन है। उनको खुश रखना चाहिए ये मानता हूं, तो ये मिथ्यात्व है। आचार्य कहते हैं हाँ, अपनी माँ को माँ मानना ये मिथ्यात्व है, ये ममत्व बुद्धि है। अपने बच्चे को बच्चा मानना ये मिथ्यात्व है, ये ममत्व बुद्धि है। कि हम तो इंसानियत के नाते बातें ऐसी करते हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई एम अ वर्ल्ड सिटीजन। हम बात तो ऐसी ऐसी करते हैं कि सारी दुनिया के लोग मेरे सगे समधियों की तरह हैं, और यहाँ आप कह रहे हो कि सगे समधी भी हमारे नहीं है। कि हाँ हम ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं। एक बात बताओ, मुनिराज को मकान तो छोड़ना पड़ता है अगर दीक्षा लेनी है तो, धन छोड़ना पड़ता है दीक्षा लेनी है तो, कपड़े छोड़ने पड़ते हैं दीक्षा लेनी है तो, यानी अचित्त छोड़ दिया। उनको मिश्र छोड़ना पड़ता है, यानी नगर को छोड़ना पड़ता है, कारोबार को छोड़ना पड़ता है, चलो वो भी छोड़ दिया। उनको अपनी माँ को छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता है? और माँ को सिर्फ फिजिकली छोड़ देना माँ को छोड़ना है, कि माँ को माँ मानना छोड़ना माँ को छोड़ना है? ख्याल है ये बात, दोनों में फर्क है। माँ को छोड़ के तो हर व्यक्ति चला जाता है जब पढ़ाई करने के लिए कहीं और कॉलेज इंस्टीट्यूट जाता है, या व्यापार या बिजनेस करने कहीं और चला जाता है। लेकिन माँ को माँ मानना तो हम नहीं छोड़ते हैं ना। लेकिन मुनिराज वो माँ को माँ मानना छोड़ देते हैं। आप जानते हैं, यदि एक मुनिराज बैठे हों जंगल में
और उनकी माँ आ जाए श्रोता की तरह, तो कौन किसके पांव छुएगा? बताइए। मुनिराज अपने माँ को नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनके पांव छुएंगे, या वो माँ मुनिराज को, चाहे वो मुनिराज 11 साल का ही क्यों ना हो, कुंद आचार्य ने दीक्षा ले ली थी, और दीक्षा लेने के बाद उनकी माँ उनके चरण स्पर्श करेगी, और वो भी स्पर्श नहीं कर सकती है, दूर से जो नमस्कार करना है वो करेगी, वो ये तो मेरा बेटा है, ये तो गोदी खेला, ऐसे बातें नहीं होती हैं। और ना वो बच्चा अपनी माँ को ऐसा माँ की दृष्टि से देखता है, यदि माँ की दृष्टि से देखे तो वो मुनिराज नहीं है। सचित्त में भी एकत्व ममत्व छोड़ना है। ये दया का परिणाम ये पर में ममत्व करके है कि पर से वितरागता करके है, बताना मुझे। जब हम किसी जीव को खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, दया करते हैं, उसका भला करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, ये राग है कि वितरागता है? यहाँ तो वितरागता की बात चल रही है भाई। ऐसे बहुत से रूप हैं राग के, ऐसे बहुत से रूप हैं एकत्व और ममत्व के, जिनको हम एकत्व ममत्व या मिथ्यात्व मानते ही नहीं है। समय सार का जो पहला उद्देश्य है वो हमारी इन आंखों को खोलना है, ये दृष्टि हमें देना है कि किस किस रूप में ये राग ये हमारे घर में साधु बन के बैठा हुआ है, जिसको हम बहुत बढ़िया मान रहे हैं, वास्तव में वो ही मुझे खोखला कर रहा है। चाहे सचित्त हो, चाहे अचित्त हो, चाहे मिश्र हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए कार्य हो, ये समय शिखर मेरा है आप ऐसा कहते हो, दिगंबर कहें, श्वेतांबर कहें, ये ममत्व बुद्धि है भाई, ममत्व बुद्धि है। ये मंदिर मेरा, ये मंदिर तेरा, ये ममत्व बुद्धि है। ये धर्मशाला मेरी, ये धर्मशाला तेरी, सब ममत्व बुद्धि है। तो बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ 20वीं गाथा में इस बात को समझाया कि मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, यही मैं हूं, या यही मैं हूं। ऐसा कोई भी परिणाम जो ये जीव करता है, ये सब परिणाम इसके मिथ्यात्व की कैटेगरी के हैं। वो व्यक्ति जो ऐसा मानता है वो मूढ़ है, अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। यदि आप भी इन वस्तुओं में, कर्म में, नुकर्म में, सचित्त में, अचित्त में, मिश्र में, यदि इनको ही मैं या ये मेरे हैं आप यदि ऐसा मानते हैं, तो आप अभी भी अप्रतिबुद्ध हैं, आप अभी भी अज्ञानी हैं। अभी थोड़ा वक्त और लगेगा आपको ज्ञानी होने में। जब तक इन सब से ये एकत्व ममत्व नहीं टूटेगा तब तक आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। ये बात यहाँ पे इस गाथा में लिखी है। हम दूसरे भी अपने दूसरे आसपास के लोगों में जज करें कभी यदि कदाचित, और उनकी वाणी में यदि ये बात प्रकट हो जाती है कि उनकी मान्यता एकत्व ममत्व रूप ही इसमें वर्त रही है, इसका अर्थ है कि वो भी अज्ञानी है। कोई शास्त्र यदि हम पढ़ें और वो यदि इस बात का पोषण करे कि ये सब मैं हूं और ये मेरे हैं, यदि वो अभेद करे शरीर और आत्मा का, मान्यता को इस ओर लेके जाए, तो समझ लेना कि वो शास्त्र भी हमारे अनुकूल नहीं है, भेद विज्ञान का कार्य में समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आज का वक्तव्य पूरा करेंगे और आगे की चर्चा 21वीं और 22वीं गाथा की हम लेते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।